नमस्कार दोस्तों, पीवीआर स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार शुक्ला क्लास 9th की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.5 यानी एक्सरसाइज 2.5 को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 और 2 हो गया है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये है एक व्यंजक, इसका ज्ञात करना है गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है? सर्वसमीका का प्रयोग करके। ठीक है, तो सर्वसमीका का प्रयोग करके देखते हैं इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी। ये 9x² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? y का स्क्वायर। तो ये x² प्लस y² बन गया। अब हमारे पास सर्वसमीका क्या होती है? a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू क्या होती है? a प्लस b का होल स्क्वायर, यही तो होती है। तो हमारे पास a² 3x², b² y² है। 2ab अगर हम इस 6 को क्या लिख दें? प्लस 2 इंटू ए 3x और इंटू बी वाई, तो हमारे पास 6xy आ जाएगी। यानी इस 6xy को हम 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते हैं। 3x इंटू वाई क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें a और b के रूप में इसको बनाना है, 2ab बनाना है। ठीक है, इस सर्वसमीका के रूप में बनाना है। तो ये बन गया x² या फिर a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a क्या है? 3x प्लस b क्या है? y। 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई। चाहे आंसर यहाँ पर लिखिए, ये आंसर हो गया, और चाहे यहाँ पर ये भी, या क्या है आपका आंसर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें कौन सी सर्वसमीका प्रयोग हुई है? ये वाली सर्वसमीका। ठीक है, तो इसी तरीके से देखेंगे कौन सी सर्वसमीका इसमें लगेगी और उस सर्वसमीका का यूज करके हम आंसर ले लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे इस वीडियो को पीवीआर स्टडी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और पीवीआर स्टडी ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, 4y² माइनस 4y प्लस 1, ये है दूसरा क्वेश्चन। अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर फ्री में देख रहे हैं तो डेमो के तौर पर देख रहे हैं, तो आप प्रीमियम क्लास लेने के लिए पीवीआर स्टडी ऐप पर जा करके इंस्टॉल करके जानकारी वहां से ले सकते हैं। आपको वहां पर पूरा फुल कोर्स मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर भी सर्वसमीका का यूज करना है। अगर हम इस 4y² को क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और y यानी 2y² का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाद 1 है, 1 को भी क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। तो a² प्लस b² हो गया। हमें बीच में क्या है? यहाँ पर माइनस है। अगर हम बीच में ला लें 2ab, यानी ये a है ये b है, 2 इंटू ए क्या है? 2y इंटू बी क्या है? 1। तो ये हमारे पास 4y है पहले से, यानी कि 2 दूना 4, 4y, यानी इस 4y को 2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी सर्वसमीका बन जाएगी? सर्वसमीका हम यहाँ पर लिखेंगे, कौन सी बन जाएगी? a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाले में क्या होता है? माइनस ab का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? अब इसके सर्वसमीका का प्रयोग करने पर तो अब ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कितना है? 2y माइनस बी कितना है? 1, इसका होल स्क्वायर। बस यही आपका हो गया आंसर। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया आंसर। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। चाहे इस रूप में आंसर लिखें चाहे इस रूप में, दोनों आंसर सही है। ठीक है,
तो इसी तरीके से इस सर्वसंख्या का यूज करके इसको हल करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका इसी का तीसरा पार्ट है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो ये तो बहुत ही छोटा है, लेकिन होगा कैसे? चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर है, वाई और 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर, यानी वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और अब ये क्या बन गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको ए मान लें, इसको बी, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। इसके दो खंड हो गए। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया। अब ए है एक्स, बी है वाई अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई अपॉन 10, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई अपॉन 10। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ और सर्व समीकरणों के बारे में जानकारी दे देते हैं। आपको कुछ और सर्व समीकरणों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर उसको नहीं जानेंगे तो आगे का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हम आपको 4 सर्व समीकरण बताए थे, वो इनका यूज हो चुका है। अब हम आपको कुछ और बताएंगे, वो भी आपको एकदम लर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, दिमाग में छाप लेना है। चलिए देखते हैं कौन सी हैं वही सर्व समीकरण। तो देखिए, ये 3 सर्व समीकरण आपको और लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, तो ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अभी तक हमारे पास क्या था? 2 ही था, ए प्लस बी। अब इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड के हम जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी करके याद कर सकते हैं, आपको जो आसानी पड़े। तो इसमें 3 पद हैं, एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा? सेम है उसी तरह। उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 2, एक बार एक्स वाई होगा, फिर वाई जेड होगा, फिर जेड एक्स होगा। तो प्लस 2xy 2yz और 2zx, और सब के बीच में प्लस है, सब के बीच में क्या है? प्लस है। तो ये याद करना बेहद आसान है। अब जैसे इसमें देखते हैं, ए रहेगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बस। ठीक है, तो इसी तरीके से आप स्क्वायर वाला लर्न कर लेंगे। इसके बाद है क्यूब का, 2 पद हैं और इनका क्यूब है, यानी घात 3 है। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो होल क्यूब रहेगा तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अभी तक सेम है, क्या है? सेम है। जैसे स्क्वायर में होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, घात 2 रहती थी। यहाँ पर घात 3 है, तो क्या हो गया? ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab। अब इसमें एक चीज और ऐड करना है, 3ab के साथ मल्टीप्लाई में ए प्लस बी और लिख देना है, यही वाला ए प्लस बी। और माइनस वाले में सारी चीजें माइनस है, प्लस वाले में सारी प्लस है, सारे सिंबल प्लस है, माइनस वाले में सारे सिंबल माइनस है। तो आपको याद करने में भी बहुत आसान है। तो ए माइनस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, माइनस वाले में सब माइनस, प्लस वाले में सब प्लस। तो ये 3 सर्वसमीकरणें हैं, आपको ये याद रखनी है हमेशा के लिए। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन करेंगे जो कि इसी सर्वसमीकरणों पर बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है? उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। आपको इसमें लगभग 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट का आपको प्रसार करना है। तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, तो ये इसी टाइप वाला है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका प्रसार ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कौन सी सर्वसमीकरण लगाएंगे? यही वाली सर्वसमीकरण लिख देंगे। कौन सी सर्वसमीकरण? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर बात करें तो a बराबर क्या है x, कमा b बराबर क्या है 2y और c बराबर क्या है 4z। ठीक है, तो हमें इन सब का मान पता है। a की जगह पर क्या रख देंगे x, b की जगह पे 2y और c की जगह पे 4z। तो चलिए इसी में इधर इस साइड वाले में मान रखते हैं। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है x, b कितना है 2y प्लस 2bc, b कितना है 2y और c कितना है 4z, 4z प्लस 2ca, 2 इंटू c कितना है 4z इंटू 2ca, a कितना है x, तो x हो गया। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 एक्स इंटू वाई एक्स वाई 4xy प्लस 2 दूना 4 चौक 16 वाई और जेड तो वाई जेड हो गया प्लस 4 दूना 8 8 जेड और एक्स एक्स जेड हो गया। तो ये आपका हो गया प्रसार। तो अब ये सर्वसंख्या के द्वारा ये आपका प्रसार कंप्लीट होता है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसी पे छोड़ सकते हैं। आंसर मैच करवा लीजिए, देखिए पूरा आ रहा है, सही है गलत है। इसके बाद आप खुद से भी अपना ट्राई करिए, क्वेश्चन को करिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका पार्ट 3। पार्ट 2 बेहद आसान है। क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यही है। अगर ये वाला कर लेंगे तो आप ये वाला भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले तीसरा बताते रहे, दूसरा आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलिए, हमें सर्वसंख्या कौन सी लिखनी है, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही है सर्वसंख्या। अब हमारे पास क्या है, तुलना कर लीजिए। a की वैल्यू क्या है -2x, सिंबल के साथ लिखेंगे। b की वैल्यू क्या है 3y और c की वैल्यू क्या है 2z। बस a b c का मान यहाँ पर रखते चली जाइए और आपका प्रसार हो जाएगा। आंसर हाथों में, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो अब इसके ए बी और सी के मान रख दीजिए। मान रखोगे तभी क्या होगा, सम्मान मिलेगा। सम्मान कैसे मिलेगा, जब आंसर आ जाएगा। तो a बराबर -2x, b बराबर 3y, तो b की जगह पर 3y का होल स्क्वायर और प्लस c की जगह पर 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे -2x सिंबल के साथ लिखेंगे अगर माइनस है तो, b की जगह पर 3y, फिर प्लस 2ab हो गया 2bc, 2 इंटू बी कितना है 3y और c कितना है 2z और प्लस 2ca, 2c कितना है 2z और a कितना है -2x। बस इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। -2x कितना हो जाएगा। चलिए, तो इसके आगे अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे सब में और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो -2x का होल स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x और माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9y स्क्वायर प्लस 2 दूना 4z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 3 12 और एक माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो 2 दूना 4 3 -12
और x और y 12xy हो गया, प्लस 2 3 6 दूनी 12 12 y और z हो गया। फिर यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 और एक माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2 दूना 4 दूना 8 और z। बस अब यही आपका आंसर हो गया। 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12xy प्लस 12yz प्लस 8xz, यही आपका क्या हो गया आंसर। बस सिंपल, यही केवल आपको फार्मूला लगाना है, वैल्यू रखना है, गुणा करना है। 1 2 3 लाइन में आंसर, पहला लाइन सूत्र ही लिखना है, पहली और दूसरी लाइन में आपका आंसर आ रहा है। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको दूसरा करना है, होमवर्क हमने बता दिया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, नहीं आएगा तो हम दूसरा भी बताएंगे, लेकिन आपको पहले ट्राई तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6। 4 बता दे रहे हैं, 5 होमवर्क रहेगा और हम फिर आगे बताएंगे 6। ठीक है, चलिए 4 देखते हैं। 3a, सारे उसी तरह से हैं। 3a माइनस 7b और माइनस c का होल स्क्वायर। तो हम सीधा लिखते हैं, क्या सर्वसमीकरण लिखते हैं और कंपेयर करके उसका मान निकालते हैं। तो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको फार्मूला रटा होना चाहिए। अब यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, a का मान क्या है, a बराबर है 3a, b बराबर है माइनस 7b, माइनस के साथ जरूर लिखना है, और c बराबर है माइनस c। बस अब यही a b और c का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, अब a² 3a² हो जाएगा, 3a² प्लस b² माइनस 7b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c की जगह पर माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, a कितना है 3a, b कितना है माइनस 7b, प्लस 2bc, b कितना है माइनस 7b और c कितना है माइनस c। ठीक, फिर प्लस 2ca, c कितना है माइनस c, a कितना है 3a। बस अब की लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3a गुणे 3a क्या हो जाएगा, 3 3 का 9a² प्लस 7b, 7 इंटू 7 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 7 7 49b² प्लस माइनस c इंटू माइनस c प्लस c हो जाएगा, प्लस c² प्लस 2ab। अब देखिए 3 दूनी 6 सते 42 और एक माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 6 सते 42ab माइनस 7 2 इंटू माइनस c, तो 7 दूनी 14 माइनस 14 गुणे माइनस 1, 14 एक कम 14 माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी प्लस 7 दूनी 14 c हो जाएगा। 2 माइनस है, 2 माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा 14c। फिर 2 3 6 एक कम 6 माइनस 6ac, ca या ac लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ca लिखें या ac लिखें। चलिए देख लीजिए यहाँ से, 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 2 3 6 सते 42ab धन 7 दूनी 14 एक कम 14 माइनस माइनस प्लस 14c हो गया, माइनस 2 3 6 और माइनस तो माइनस 6ac हो गया। ठीक है, बस आपका यही आंसर हो गया। आंसर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 42ab प्लस 14c और c के साथ b, cb भी रहेगा ना, b और c 14bc और माइनस 6ac। बस ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम सीधा देखेंगे क्वेश्चन नंबर
5 होमवर्क है, हम देखेंगे 6। हम इसमें 6 में से आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, जिसको आपको अच्छे से करके और आंसर मैच करवा लेना है। अब हम 6 क्वेश्चन देखेंगे। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही है। तो अब इसमें सर्वसम का कौन सी लगेगी, वही वाली लगेगी। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हर क्वेश्चन में सर्वसम का हम जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा, a का मान a/4, b का मान -b/2 और c का मान 1, ठीक है। अब हम सूत्र में रखते हैं। a का मतलब a/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का मान -b/2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी है, देख लीजिएगा कहीं गलती ना होने पाए। प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है, a/4, b कितना है -b/2, 2ab प्लस 2bc, b कितना है -b/2 और c कितना है 1, और प्लस 2 इंटू ab/bc/ca, c कितना है 1 और a कितना है a/4। बस अब इसके बाद सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। a स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, तो a² 16 प्लस माइनस b है, माइनस माइनस का पूरा प्लस हो जाएगा, तो b² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस अब देखिए a और b का गुणा क्या हो जाएगा, ab, और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -ab/, ये ऊपर 2 है, 2 से 2 कैंसिल और नीचे 4 1 जा 4, -ab/4 आ गया, प्लस ये भी 2 से 2 कैंसिल, -b एकम b तो -b आ गया, प्लस 2 इंटू 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट कर देंगे तो a/2 आ गया, a/2 आ गया। बस अब आपका यही आंसर हो जाएगा। अब आंसर आइए अगली लाइन में लिख लेते हैं। आपको देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पे क्या है, a²/16, तो लिख लेंगे a²/16। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 1, और ये माइनस ए बी है, ये प्लस ये माइनस, ब्रैकेट हटेगा तो ये -ab/4 हो जाएगा, और ये भी क्या है -b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +a/2। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज का। अब आगे भी देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसके कई पार्ट में आपको हो सकता है मिले। तो अब अगला पार्ट अगर देखेंगे तो इसका भी गुणनखंड ही करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसके गुणनखंड कैसे करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते रहिए, इसके 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, जरूर करिए। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, हम उसको फिर से बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर और आपको करना जरूर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।